बुद्ध कहते हैं कि भूख को शांत करने के लिए खाओ, प्यास को शांत करने के लिए पानी पियो और तृष्णा को पास न फटकने दो। जिस प्रकार एक भौरा फल के वर्ण और गंध को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाए बिना केवल उसके रस को लेकर उड़ जाता है, उसी प्रकार परिवारजन को चाहिए कि गांव गांव में विचरे, भूख को शांत करने के लिए खाओ। बुद्ध के यह अनमोल वचन है और यह अनमोल वचन जिस किसी के भी हृदय में हृदय गम्य हो जाएंगे, जिस किसी के भी हृदय में अपना घर बना लेंगे, उसी के जीवन में निर्वाण घटित हो सकता है। और जो व्यक्ति अपनी सांसारिक भोग विलासों के लिए इस संसार में दौड़ रहा है और अपनी तृष्णा को पूरा करने के लिए सारे संसार में घूम रहा है, उसको कुछ मिलने वाला नहीं। उसकी तृष्णाएं कभी पूरी होंगी नहीं, उसकी वासनाएं कभी भरेंगी नहीं, क्योंकि वासनाओं की एक बहुत ही गहरी विवेचना यह की जा सकती है कि वह समस्त वासनाएं एक बिना पैंदी के बर्तन की तरह हैं और इस बर्तन में जो कुछ भी डाला जाता है वह बर्तन खाली ही रहता है। इसी तरह का एक मन है मनुष्य के पास, और जिस किसी ने भी अपने मन पर विचार नहीं किया, अपने मन पर ध्यान नहीं दिया, अपने मन को समझा नहीं, उसके जीवन में कोई क्रांति घटित नहीं होती। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि मैं एक मनोचिकित्सक हूँ और मन का इलाज करता हूँ। और जो भी व्यक्ति अपने मन को समझने लगेगा, अपने मन को समझेगा, अपने मन के स्वास्थ्य के बारे में गहरे में अनुसरण करेगा, पालन करेगा बुद्ध के वचनों का, उसका मन कैसा होता है, इसको बुद्ध ने कहा कि जो अपने मन को खुला विचरने देता है उसे काबू में नहीं रखता, एक बिना लगाम वाले घोड़े की तरह जिसका मन होता है वह निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकता। यह बुद्ध के वचन है कि जो अपने मन को खुला विचरने देता है, उसे काबू में नहीं रखता, निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हमें अपने चित्त को वश में करना चाहिए, लौकिक उत्तेजनाओं से मुक्त रहना चाहिए और रहना चाहिए स्थिर चित्त। इसलिए बुद्ध शुरू में ही कहते हैं कि भूख को शांत करने के लिए खाओ, क्योंकि जीवन में इस शरीर को बचाकर रखना भी अति आवश्यक है, क्योंकि अभ्यास इसी शरीर के माध्यम से किया जाएगा। इसलिए भूख को शांत करने के लिए खाओ, प्यास को शांत करने के लिए पानी पियो, लेकिन तृष्णा को पास न फटकने दो। कहीं कभी बुद्ध ने कहा कि यह शरीर एक फोड़े की तरह है। जिस तरह हम एक फोड़े को दूर करने के लिए, फोड़े को खत्म करने के लिए, शरीर को स्वस्थ करने के लिए उस फोड़े की मरहम पट्टी करते हैं, उस फोड़े में चीरा लगाते हैं, उसको साफ सुथरा रखते हैं, उसमें घाव बनने नहीं देते, उसको शरीर से किसी भी तरह से वह फोड़ा ठीक हो जाए इसके लिए प्रयासरत रहते हैं। इसी प्रकार यह शरीर है मनुष्य का, इसको इससे ज़्यादा नहीं समझना चाहिए। इसको हमें स्वस्थ रखना है, इसको हमने साफ सुथरा रखना है, क्योंकि इसके जरिए ही हमने निर्वाण की प्राप्ति करनी है। बिना शरीर के निर्वाण प्राप्त नहीं किया जा सकता और बिना मन के और बिना शरीर के हम निर्वाण तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि शरीर
की हिफाजत करना, शरीर को स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि भूख को शांत करने के लिए खाओ, प्यास को शांत करने के लिए पानी पियो, लेकिन तृष्णा को पास न फटकने दो। एक भौरा जिस तरह से जीवन बिताता है, एक भौरा जिस तरह से फल के वर्ण और गंध को, फूल के गंध को और फूल के अंदर मधु को बिना किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाए उसके रस को लेकर उड़ जाता है, उसी प्रकार परिवारजन को चाहिए कि वे गांव-गांव में विचरे। वह अपने भूख को शांत करने के लिए खाए, प्यास को शांत करने के लिए पानी पिए, लेकिन तृष्णा को पल पल देखते रहे, अपने मन के अंदर उठ रहे विचारों को देखते रहे, मन में उठ रही वासनाओं को देखते रहे, अपने द्वेष को देखते रहे, अपने क्रोध, अपनी वासनाओं को गहरे में देखते रहे। क्योंकि एक भी तृष्णा, एक भी वासना, एक भी द्वेष का छोटा सा कण उसे पूरी तरह से फिर से इस भवसागर में पटक सकता है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि अपने मन की 24 घंटे निगरानी करनी होती है। और एक साधु कौन होता है? एक साधु जो किसी भी कृत्य को, कोई भी बुरा कृत्य हो न जाए, इसके लिए बहुत सावधान रहता है। कोई भी एक छोटा सा कृत्य, बुरा कृत्य, अकुशल कर्म उससे हो न जाए, इसके लिए वो फूक फूक कर कदम रखता है। एक एक कदम, एक एक विचार, एक एक भाव पर उसकी नज़र रहती है। वह ऐसे ही अपना जीवन एक आवारा पागल मदमस्त हाथी की तरह नहीं विचारता। उसका जीवन तो एक लगाम वाले घोड़े की तरह, एक काबू किए हुए घोड़े की तरह होता है, जिसको वह जब चाहता है तब उसका इस्तेमाल करता है, जब चाहता है तब उससे यात्रा करता है, तब उससे सवारी करता है। एक लगाम किया हुआ घोड़ा, एक काबू में रखा हुआ घोड़ा, जिस तरह से राजा का सबसे अच्छा मित्र होता है, सबसे अच्छा उसका सेवक होता है, इसी तरह से एक मनुष्य का मन होता है जिसको काबू में किया गया है। अगर मनुष्य का मन काबू में नहीं है तो उसकी जीवन की स्थिति फिर ऐसी ही होगी कि वह कभी भी कुछ भी कर सकता है, कभी भी कुछ भी खा सकता है, कभी कुछ भी पी सकता है, कभी कोई भी कर्म कर सकता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि तृष्णा को कभी भी पास में न फटकने दो और अपने जीवन का ऐसे ही उपयोग करो जैसे एक भौरा फल के वर्ण का या फूल की गंध का और उसके रस का करता है, बिना हानि पहुंचाए रस को लेकर उड़ जाता है। इसी तरह से मनुष्य को, एक परिवारजन को या एक साधु को अपने जीवन का इस्तेमाल करना चाहिए, अपने शरीर का इस्तेमाल करना चाहिए, अपने मन का इस्तेमाल करना चाहिए और यह अनमोल शरीर जो कि एक निश्चित अवधि के लिए मिला हुआ है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए, भोग विलास या तृष्णा के लिए नहीं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि केवल 4 आर्य सत्यों का ज्ञान न रहने से तुम और मैं, हम सभी इतने चिरकाल तक जन्म मरण के चक्कर में भटकते रहे हैं। यहाँ बुद्ध एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश करते हैं कि 4 आर्य सत्यों का ज्ञान न रहने से तुम और मैं, ऐसा नहीं है कि वो यही कह रहे हैं कि तुम, वो यह भी कह रहे हैं कि मैं भी इसी में शामिल हूँ। मैंने भी अगर अनंत जन्मों की यात्रा की है कभी, तो मैंने भी अनंत जन्मों की यात्रा इसीलिए की क्योंकि मुझे भी 4 आर्य सत्यों का ज्ञान नहीं था। लेकिन बुद्ध यहाँ यह कहना चाह रहे हैं कि किसी भी मनुष्य के लिए अगर वह इस भवसागर में भटक रहा है, इस भवसागर में फंस गया है, यहाँ से निकल नहीं पाता, तो कारण सिर्फ यही है कि उसे 4 आर्य सत्यों का अभी तक ज्ञान नहीं, क्योंकि 4 आर्य सत्यों को देखने के लिए उसके अंदर वह आँख पैदा नहीं हुई। और वह आँख क्यों नहीं पैदा हुई?
क्योंकि उसके अंदर वह प्रज्ञा और वह विवेक की जागृति नहीं हो सकती जब तक कि उसे कभी कोई सत्पुरुष न मिला हो, कभी कोई बुद्ध पुरुष न मिला हो, कभी किसी सत्पुरुष ने आकर 4 आर्य सत्यों का विवेचन उसके अंदर इतने गहरे में हृदय गम्य न कर दिया गया हो कि उसे यह आभास हो, उसे यह ऑब्जर्वेशन में आ जाए कि यह 4 आर्य सत्य हैं कि जीवन में दुख है, दुख का समुदय है, दुख का कारण है, और तीसरा आर्य सत्य कि दुख का निरोध किया जा सकता है, और चौथा आर्य सत्य कि दुख के निरोध के लिए दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, वह है आर्य अष्टांगिक मार्ग। यह 4 आर्य सत्यों का ज्ञान न होने के कारण ही एक मनुष्य इस भवलोक में फंस जाता है और अनंत जन्मों तक फंसता रहता है। इसीलिए बुद्ध कह रहे हैं कि भिक्षुओं, केवल 4 आर्य सत्यों का ज्ञान न रहने से तुम और मैं, हम सभी इतने चिरकाल तक जन्म मरण के चक्कर में भटकते रहे हैं। और बुद्ध आगे कहते हैं कि मैंने तुम्हें जो ध्यान बताए उनका अभ्यास करो और पाप भीरु बने रहो, यानी पाप कभी करना मत, पाप के बारे में कभी विचार भी मत करना, और पाप पर नज़र बनाए रखना कि कभी भी कोई पाप कर्म न हो जाए। पवित्र मार्ग पर सीधे आगे बढ़ते चलो। पवित्र मार्ग कौन सा है? आर्य अष्टांगिक मार्ग, जो निर्वाण की ओर ले जाता है। नैतिक मूल्यों का अधिक से अधिक आग्रह रखो। अभी कुछ ही दिनों पहले मेरे से एक मित्र प्रश्न कर रहे थे कि नैतिक मूल्यों का इतना ह्रास हो चुका है और बच्चे कुछ सुनते ही नहीं, कोई समझने को तैयार नहीं। यह जीवन बच्चों का कहाँ जा रहा है, यह आज की पीढ़ी कहाँ जा रही है? तो मैंने उनसे यही कहा कि नैतिक मूल्यों का ह्रास हो चुका है, नैतिक मूल्य खत्म हो चुके हैं। कारण यह नहीं कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, कारण यह भी है कि जो बच्चों के माँ बाप हैं वह भी उसी तरह का जीवन जी रहे हैं। अगर एक माँ बाप ही अपने माँ बाप की सेवा करने को नहीं करेंगे, माँ बाप से दूरी बनाए रखेंगे, माँ बाप से सिर्फ फ़ोन पर ही हालचाल लेते रहेंगे, कभी मिलेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, कभी कोई बातचीत नहीं, कभी कोई दुख सुख में कोई हिस्सेदारी नहीं, तो वह बच्चे अपने माँ बाप को देख रहे हैं। उन बच्चों ने कभी दादा दादी की सेवा करते हुए अपने माँ बाप को नहीं देखा। और अगर यह माँ बाप कल को इन बच्चों से दूर हो जाएं, या वह बच्चे उनसे दूर हो जाएं और उनकी बात न माने, या उनकी उम्र के अंतिम पड़ाव में उनको कोई सेवा न मिले, उनको दुख दर्द को शेयरिंग करने के लिए, उनके दुख दर्दों को बांटने के लिए, उनकी सेवा पानी करने के लिए अगर यह बच्चे तैयार न हों, तो ऐसा नहीं है कि यह बच्चे इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेवार हैं। वह माँ बाप भी उतने ही जिम्मेवार हैं जो अपने माँ बाप की सेवा करने से दूर रहे, क्योंकि इन बच्चों ने कभी देखा ही नहीं अपने माँ बाप को कि कैसे बुजुर्गों की सेवा की जाती है, कैसे माँ बाप दिन रात अपने माँ बाप की सेवा में लगे हुए होते हैं, उनको सहारा दे रहे होते हैं। जब हम यह नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि यह बच्चा कल को हमारी सेवा में करेगा, या हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि यह बच्चा नैतिक मूल्यों को अधिक से अधिक आग्रह रखेगा, नैतिक मूल्यों का ह्रास नहीं होगा। जब हम दूसरे व्यक्ति के प्रति द्वेष से भरे हुए हैं, जब हम किसी भी प्राणी के लिए करुणा का भाव नहीं रखते, दया का भाव नहीं रखते, सेवा का भाव नहीं रखते, तो यह इन बच्चों से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि यह बच्चे कल को ऐसा करेंगे? यह बच्चे हमसे सीख रहे हैं। जब हमारे अंदर ही इस बात को हम अपने बच्चों पर थोप रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा पैकेज होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा नाम, तुम्हारी बड़ाई, तुम्हारा मान और आदर होना चाहिए, वह किसी भी कॉस्ट पे आए। और कॉस्ट पे आता कब है? पढ़ाई तो सब बच्चे करते हैं, लेकिन धीरे धीरे यह बात इतनी जो भी समाज में फैल रही है वह उस समाज का हिस्सा हो जाते हैं, और फिर एक अंधी दौड़ जिसको रैट रेस कहते हैं, उस रैट रेस में भागे चले जाते हैं। उन्हें यह भी पता नहीं चलता कि इसके परिणाम क्या हैं।
और माँ बाप भी बच्चों को इसी तरह आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं कि पैकेज अच्छा होना चाहिए, पैसा कमाना है, कहीं कहीं से भी आए। तो वो इस बात का भी बच्चों को बताने के लिए तैयार नहीं कि पैसा कमाने का अर्थ यह नहीं कि किसी भी तरह से पैसा कमाया जाए। नैतिक मूल्यों का ह्रास नहीं करना। हमें मान, आदर, सम्मान एक दूसरे के प्रति नहीं भूलना चाहिए। जब हम बच्चों को यह अपने जीवन में लागू करके उनके सामने यह मिसाल नहीं रखेंगे तो हम कैसे सोचते हैं कि बच्चे आज के नैतिक मूल्यों को बना कर रखेंगे। नैतिक मूल्यों का ह्रास तभी होता है जब समाज उसको स्वीकार कर लेता है, उन मूल्यों को जिन मूल्यों से आगे को हानि ही हानि होने वाली है। जिन नैतिक मूल्यों के ह्रास के बाद समाज में विकृति पैदा हो जाने वाली है। जब नैतिक मूल्य समाज में स्वीकार कर लिए जाते हैं इस तरह के, तो फिर धीरे धीरे विकृति पैदा हो जाती है। और आज हमें इस बात को बताने की बहुत आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज हम यह सब देख रहे हैं किस तरह से सिनेमा के पर्दे पर सिनेमा देखने वाले जानते हैं कि किस तरह से गालियों का इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से नशे का इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरह से पाश्चात्य तरीके से हम अपने जीवन को ढाल रहे हैं। पाश्चात्य की अच्छाइयों की बात या बुराइयों की बात नहीं है, बात यह है कि वह नैतिक मूल्य जो बुद्ध यहाँ कह रहे हैं, वह नैतिक मूल्य का अर्थ है कि जो नैतिक मूल्य हमें निर्वाण की प्राप्ति की तरफ ले जाएं, हमें सत्य के मार्ग की तरफ अग्रसित करें, उन नैतिक मूल्यों का पतन नहीं होना चाहिए। मैं भी उसी की बात आपसे कर रहा हूँ यहाँ पर, जब नैतिक मूल्य की बात कर रहा हूँ। नैतिक मूल्य का अर्थ है कि नैतिकता बनी रहनी चाहिए। नैतिक मूल्यों का अर्थ है कि सत्य पर पर्दा नहीं पड़ना चाहिए, सत्य की तरफ, सत्य के मार्ग पर बढ़ना चाहिए। नैतिक मूल्यों का अर्थ है उन मूल्यों से कि जिससे हमारी आध्यात्मिकता का विकास हो, जिससे हमारी मानवता का विकास हो, जिससे हमारी प्रज्ञा और हमारा विवेक खिले, जिससे हम आर्य अष्टांगिक मार्ग को अपने जीवन में उतार सकें, अपने कर्मों को देख सकें, अपने मन, वाणी और कर्म से किए गए, मन, वाणी और वचन से किए गए कर्मों को देख सकें। तब हमें यह पता चलेगा कि नैतिक मूल्यों का हम किस तरह से उनको अपने जीवन में बना कर रख रहे हैं, क्योंकि नैतिक मूल्य मनुष्य की जिंदगी में सबसे ज़्यादा मूल्यवान है, क्योंकि इसी से उसकी आध्यात्मिकता की यात्रा, आध्यात्मिक चेतना खुलने वाली है। बुद्ध कहते हैं कि आध्यात्मिक चेतना को मंद मत पड़ने दो। अगर आध्यात्मिक चेतना मंद पड़ गई, इससे यह पता चलता है कि नैतिक मूल्यों का ह्रास हो गया। यह एक साधारण परिभाषा है नैतिक मूल्यों की। नैतिक मूल्यों का अगर ह्रास हो गया तो समझ लेना कि आध्यात्मिक चेतना मंद पड़ गई है। फिर आध्यात्मिक चेतना मंद पड़ने से क्या होगा? आध्यात्मिक चेतना मंद पड़ने से द्वेष पैदा होता है, पाखंड पैदा होता है। आध्यात्मिक चेतना के मंद पड़ जाने से अहंकार को बल मिलता है, आत्मभाव को बल मिलता है। आध्यात्मिक चेतना के मंद पड़ जाने से मनुष्य के प्रति राग रखता है, द्वेष रखता है, क्रोध रखता है। आध्यात्मिक चेतना के मंद पड़ जाने से ही इतना जो आज हम कंपटीशन देखते हैं, होड़ लगी हुई है, रैट रेस में हम चल रहे हैं, यह सब आध्यात्मिक चेतना के मंद पड़ जाने की निशानी है। आध्यात्मिक चेतना के मंद पड़ जाने से हम सेवा भाव हमारे जीवन से चला जाता है। आध्यात्मिक चेतना के मंद पड़ जाने से हम सिर्फ अपने के बारे में सोचते हैं, सेल्फ सेंटर्डनेस बढ़ जाती है। आध्यात्मिक चेतना के मंद पड़ जाने से हम प्रज्ञा और विवेक का सहारा छोड़ देते हैं। आध्यात्मिक चेतना के मंद पड़ जाने से हम अंधकार में पड़ जाते हैं। आध्यात्मिक चेतना के मंद पड़ जाने से हमारे अंदर अविद्या बढ़ने लगती है, अज्ञानता बढ़ने लगती है।
दिखावा बढ़ने लगता है। आध्यात्मिक चेतना के मंद पड़ जाने से सिर्फ हम सेल्फ सेंटर्डनेस जिसको कहते हैं, ऐसी स्थिति को पा लेते हैं। आध्यात्मिक चेतना को मंद मत पड़ने दो, बुद्ध कहते हैं। और जब तुम्हें बोधि के 7 अंगों का पूरा पूरा अभ्यास हो जाएगा तो तुम निर्वाण की ओर जाने वाले आर्य अष्टांगिक मार्ग पर अग्रसर हो सकोगे। यह बुद्ध के वचन बहुत ही मूल्यवान है कि जब तुम्हें बोधि के 7 अंगों का पूरा पूरा अभ्यास हो जाएगा तब तुम निर्वाण की ओर जाने वाले आर्य अष्टांगिक मार्ग पर अग्रसर हो सकोगे। 7 अंग बोधि के कौन से हैं? अगर आर्य अष्टांगिक मार्ग की बात करें तो 7 अंग हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मांत, सम्यक वाक, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति, और उसके बाद सम्यक समाधि। तब आर्य अष्टांगिक मार्ग पर हम अग्रसर हो सकेंगे, बुद्ध कहते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि भिक्षुओं, इस बात को हमेशा ही विचार में रखो कि तुम अगर श्रद्धावान हो, बुद्ध आनंद से कहते हैं अपने शरीर को छोड़ने से पहले पहले कि आनंद, यदि तुम में तथागत के विवेक के प्रति श्रद्धा है तो तुम एक ही बात का 3 बार आग्रह क्यों कर रहे हो? आनंद ने एक ही बात को 3 बार पूछ लिया था कि, तो बुद्ध कहते हैं कि क्या आनंद, मैं एक से अधिक बार यह स्पष्ट नहीं कर दिया कि सभी संस्कार नित्य हैं और हमें अपने प्रियजनों से पृथक होना पड़ता है। आनंद तथागत से कहते हैं कि तुम अभी शरीर मत छोड़ो, तुम्हारी अभी अनिवार्यता है, तुम्हारी अभी हमें ज़रूरत है। इसी बात को बार बार कहने से के बाद तथागत आनंद को समझा रहे हैं कि आनंद, यदि तुम में तथागत के विवेक के प्रति श्रद्धा है तो तुम एक ही बात का 3 बार आग्रह क्यों कर रहे हो? आनंद, क्या मैंने एक से अधिक बार यह स्पष्ट नहीं कर दिया कि सभी संस्कार अनित्य हैं? हमें अपने प्रियजनों से पृथक होना पड़ता है। तो आनंद, क्योंकि जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसका निरुद्ध होना, उसका क्षय हो जाना, उसका खत्म हो जाना अवश्यंभावी है। तो मेरे लिए यह कैसे संभव है कि मैं निर्वाण को प्राप्त न होऊं, महापरिनिर्वाण न पाऊं? ऐसा हो ही नहीं सकता। आनंद, तथागत ने इस संसार को छोड़ दिया, त्याग दिया, इसका परित्याग कर दिया है। और तथागत ने आनंद को कहा, आनंद, जितने भी भिक्षु वैशाली में के पास वर्षावास कर रहे हैं उन सबको एकत्र करो। और कहते हैं कि जब सभी भिक्षु इकट्ठे हो गए तो तथागत ने बिछे आसन पर बैठे, उन्होंने बिछे आसन पर बैठकर भिक्षुओं को संबोधित किया कि भिक्षुओं, तुम्हें जिस धर्म का उपदेश दिया गया है, जिसे तुमने अधिगत किया है, उसका पूरा पूरा अभ्यास करो। जिस धर्म का उपदेश मैंने तुम्हें दिया, जिसको तुमने अच्छी तरह से हृदय गम्य किया, उसका पूरा पूरा अभ्यास करो, उस पर चित्त को एकाग्र करो और इसका प्रचार करो ताकि बहुत लोगों के हित, सुख और कल्याण के लिए सद्धर्म चिरकाल तक स्थित रहे। बुद्ध के यह अनमोल वचन है। लेकिन बुद्ध ने एक बात और भी यहाँ कही कि नक्षत्रों का विचार करना, ज्योतिष का विचार करना, अच्छे बुरे शकुनों का विचार करना और अच्छा या बुरी भविष्यवाणियां करना, यह सब निषिद्ध है। इस सब की कोई अनिवार्यता नहीं, यह सब की कोई ज़रूरत नहीं, यह सब है ही नहीं, यह सब इसका कोई लेना देना नहीं, यह सब निषिद्ध है। तुम वह काम करो जो मैंने कहा है। लेकिन आज हम क्या देखते हैं? हर व्यक्ति जो है बुरी तरह से ग्रसित है बाहरी कर्मकांड में। हमें इस पर विचार करना चाहिए। नमो बुद्धाय।